हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है थर्सडे और सुबह के 8 बज चुके हैं और सिया और रिया गए चले स्कूल और डुग्गू आज स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वैसे तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है, पता नहीं रात को ना मुझे क्या हो गया, एकदम से ना ऐसा लग रहा था, फीवर भी नहीं था, तो पता नहीं ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो मैंने एक पेन किलर ली और फिर मैं लेट गई थी, इसलिए सुबह भी थोड़े देर से उठी हूँ मैं। तो यहाँ पे बस मैंने जो बर्तन मैंने रात को साफ़ ही नहीं किए थे, तबीयत एकदम से ना ख़राब हो गई, तो मैंने बर्तन वहीं छोड़ दिए थे। तो ये रात के बर्तन अब मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ऐसा ही होता है ना, जब तबीयत ठीक ना हो तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो बस फिर मैं बर्तन वर्तन साफ़ करके थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो काम किए बिना तो देखो जी चलता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग काम छोड़ छाड़ कर लेट जाएंगे तो कोई और कर जाएगा, करना तो हमें ही है। तो मैंने सोचा कि चलो जितना भी मुझसे हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो आज मुझे ना फ्रिज साफ़ करना था क्योंकि लाइट है ना जो बार बार आती है जाती है, उससे फ्रिज में से ना थोड़ी सी स्मेल आने लगी थी। तो मैंने सोचा कि चलो तबीयत का तो जी ऐसे ही चलता ही रहेगा, तो मैंने मेडिसिन थी वो ले ली थी। तो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ फ्रिज साफ़, और फ्रिज का जो सामान था वो मैंने पहले ही निकाल कर किचन में रख दिया था। तो बस फिर मैंने यहाँ पे फ्रिज की ना जो क्लीनिंग थी, मैंने काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे सोच रही थी कि आज करती हूँ आज करती हूँ, बस और ही काम में लगी रही तो इसकी क्लीनिंग थी वो रह गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसकी क्लीनिंग है जो कर ही देती हूँ। तबीयत तो ऐसे ही चलती रहेगी, क्या करें, जो काम करना है वो करना ही है। तबीयत का तो बस ऐसे ही चल रहा है कि जब मैं मेडिसिन खा लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझ में बहुत एनर्जी आ गई है काम करने की। एकदम एनर्जी के साथ सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन जैसे ही दवाई का जो असर है वो कम होने लगता है तो फिर से वही कंडीशन हो जाती है। पता नहीं 2-3 दिन से चल ही ऐसा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मैं घर पर ही कोई मेडिसिन ले लूँ क्योंकि मुझे ना मेडिसिन लेनी बहुत मुश्किल लगती है। मैं बहुत कम मेडिसिन लेती हूँ। जब भी मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है मैं तभी भागती हूँ, लेकिन छोटी-मोटी तकलीफ़ पर ना मैं ना तो लेटती हूँ और ना ही मेडिसिन लेती हूँ। तो मुझे ना बिल्कुल भी मतलब मेडिसिन लेना वगैरह अच्छा नहीं लगता है। लगता तो वैसे किसी को भी नहीं अच्छा है, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला काम लगता है ये। मुझे ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही काम चल जाए तो अच्छा है। लेकिन भई मतलब जब ज़्यादा सिर से पानी चला जाता है तो फिर तो खानी पड़ती है। तो क्या करें अब, काम भी करने सारे ज़रूरी हैं। वैसे तो बच्चे भी सारे काम कर ही लेते हैं। मेरी बेटियां हैं जो सारा घर का काम कर लेती हैं, लेकिन उनको स्कूल जाना होता है, बड़ी बेटी को कॉलेज जाना होता है, तो वो नहीं कर पाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जितना भी मुझसे हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है ना कि हम लोग काम-कार छोड़कर सारा लेट जाएँ। यहाँ पे देखिए लाइट बंद हो चुकी है, बस लाइट का तो ऐसा ही है, कभी आती है, कभी जाती है। इन्वर्टर तो है लेकिन इन्वर्टर भी क्या करेगा, जब लाइट ही इतनी जा रही है। तो ये मौसम की वजह से हो रहा है ना ये सब, वैसे तो इतनी नहीं जाती थी। तो हमारे घर में ना जब लाइट बंद हो जाती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है। क्योंकि सारा कवर है, कहीं से रोशनी और हवा वगैरह नहीं आती है, तो हमें दिन में भी लाइटें जगा के रखनी पड़ती हैं। तो बस फिर मैंने अपना क्लीनिंग का काम है जो वो कर लिया है सारा फिनिश, और इसके बाद फिर मैं अब नहाने जाऊंगी और खाना वगैरह बनाऊंगी। खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं ना थोड़ी मेडिसिन लेकर ना थोड़ी देर में लेट जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी तबीयत फिर से थोड़ी सी डाउन होने लगी है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी देर 1 घंटा लेट कर फिर मैंने जहाँ पर शाम की बनाने लगी हूँ अब चाय। चाय मैं ना पूछ कर ही बनाती हूँ सबसे, क्योंकि बच्चों का तो ऐसा है कि कभी चाय पीते हैं कभी नहीं पीते हैं, तो मैं ना उनसे पूछ लेती हूँ। क्योंकि हम लोग शाम को चाय कम ही बनाते हैं, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं आज अब चाय बनाने जा रही हूँ।
लेकिन बच्चे हैं ना तो कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं, तो मैं उनसे पूछ कर ही चाय बनाती हूँ कि मैं ऐसे ही बना कर रख दूँ चाय तो वो ना पिए तो वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। तो मैं उनसे पूछ कर ही बना लेती हूँ। तो आज मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि मम्मा हाँ हमने चाय पीनी है, तो मैंने उनके लिए भी चाय बना दी थी और चाय के साथ हमने बिस्किट वगैरह थे वो खा लिए थे। तो और बस यहाँ फिर चाय वगैरह पीने के बाद जो बर्तन थे खाने वगैरह के चाय के वो मैं साफ़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये अगले दिन का वीडियो है, क्योंकि उस दिन तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी तो मैंने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया था। तो ये अगले दिन का मतलब फ्राइडे का वीडियो है। तो यहाँ पे ना बारिश है जो वो सुबह की 3 बजे की चलने लगी। तो अभी तक 9 साढ़े 9 का टाइम था, वो बंद नहीं हो रही थी। 10 बजे जाके तकरीबन बंद हुई थी। तो ये भी अभी तक घर में ही थे, क्योंकि बारिश रुकेगी तभी तो ये काम पर जाएंगे। तो बच्चों की भी ना स्कूल से छुट्टी हो गई थी, ऐसा कि बच्चे तो सुबह जल्दी तैयार हो गए थे, लेकिन ऑटो वाले भैया को फ़ोन किया तो उसने जवाब दे दिया। वो बोले कि इतना बारिश की वजह से ना सड़कों पर पानी भरा पड़ा है तो मैं आज नहीं आऊँगा। तो इन्होंने पहले सोचा था कि चलो बच्चों को मैं छोड़ आऊँगा स्कूल, लेकिन बारिश थी जो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, कंटिन्यू चले जा रही थी। तो इसके बाद बस मैं अपना किचन का काम निपटाने जा रही थी, क्लीनिंग करने जा रही थी कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज मौसम ठंडा है तो आज पकोड़े खाने का मन कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, और काम भी तो मैं कर ही रही हूँ ना, तो वो बोलेंगे कि अब मैंने काम बोल दिया तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो और काम भी तो ये कर ही रही है ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनके लिए ना पकोड़े भी बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनके लिए बनाने लगी हूँ अब पकोड़े। इनको ना पकोड़े वगैरह खाने का बहुत शौक़ है। जब भी मौसम ठंडा होता है ये मुझसे बोल देते हैं कि आज पकोड़े खाने का मन कर रहा है, बना लो। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे थे, नमक मिर्ची देख रहे थे कि कैसे बनी है। ये भी खा रहे थे और मुझे भी दे रहे थे कि तुम भी टेस्ट कर लो। तो यहाँ पे बस इनको ना पकोड़े बना रही थी, खाने लगे तो इनको ना फ़ोन आ गया था, तो इनको जाना था काम पर। बस मैंने फिर इनके लिए फटाफट से थोड़े से निकाले थे और मैंने इनको दे दिए। और यहाँ पे ये देखिए ये मुझसे बोल रहे हैं कि वीडियो बनाने के चक्कर में ना कहीं तेल मत गिरा लेना गरम गरम। तो यहाँ पर ये देखिए पकोड़े हमारे हो गए हैं तैयार। तो बच्चों के लिए भी मैंने सोचा कि चलो मैं बना कर रख ही देती हूँ। तो इसमें ऑयल थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने ऑयल इसमें और डाल दिया। तो बस इसके बाद मैं अपने रोज़मर्रा के जो क्लीनिंग के काम हैं वो करने लगी हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।